लगता है बहुत ही घटिया तरीके से काम किया। मोदी जी के हाथ से प्रतिष्ठापना की, लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज को ये मान्य नहीं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मोदी जी की गारंटी पे सवाल खड़ा हो चुका है। सवाल मेरा, आपका, जनता, अपोजिशन पार्टी सभी का है। हाल में ही महाराष्ट्र के अंदर 35 फीट छत्रपति शिवाजी की मूर्ति तेज हवा के चलते गिर गई। क्या वाकई में मतलब हवा के चलते ही गिर गई या इसमें करप्शन था, क्या था, ये तो बाद में इसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सवाल अब अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि मोदी जी पिछले कई दिनों से अपनी गारंटी का गुणगान ऐसे करते जा रहे हैं मानो जैसे कि इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। और पिछले कई दिनों से कभी पुल गिर जा रहा है, तो कभी रोड नाले जाम हो जा रहे हैं, तो कहीं गड्ढा हो जा रहा है। तो ये सारी मोदी जी की गारंटी है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे वाकई मोदी जी की गारंटी तहस ने धस गिरी जा रही है, मतलब गिरते जा रहे हैं। बहुत ही घटिया तरीके से काम किया। मोदी जी के हाथ से प्रतिष्ठापना की, लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज को ये मान्य नहीं। सिंधुदुर्ग जिले की है, जहां 35 फीट छत्रपति शिवाजी महाराज की ऊंची प्रतिमा तेज हवा के चलते गिर गई। बताया जा रहा है कि इसका अनावरण पीएम मोदी ने अभी पिछले साल ही किया था। अब इसको लेकर विपक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधा है, लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, भाजपा का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका गिर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके निर्माण से संबंधित सभी सरकारी गैर सरकारी लोगों की गहन जांच पड़ताल हो और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये केवल महाराष्ट्र वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली घटना है। महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनावों में भाजपाई भ्रष्टाचार के ऐसे कुकृत्यों को जवाब भाजपा सरकार को गिरा कर देगी। यही नहीं, इस घटना के बाद से कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब करीब 8 महीने बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई। हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अब इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंगना रनावत। जब तक ये एक्ट्रेस थी, ये कुछ भी बोल जाए इतना फर्क नहीं पड़ता था। लोग बोलते थे हाँ ये पागल वगल हो गई है या जो कह लीजिए। लेकिन जब से ये सांसद बनी और बीजेपी की सांसद बनी है, बीजेपी के लिए नाक और सर दोनों में इन्होंने दर्द दे दिया है। हमेशा अपने फालतू के बयान से, अपनी फालतू की बातों से कुछ ना कुछ ये बखेड़ा खड़ा कर देती है। इनकी आदत है बखेड़ा खड़ा करने की। हाल में एक इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान वहाँ रेप और हत्या हो रही थी, और इसी बात को इंटर करते हुए कांग्रेस के नेता सुप्रिया जी ने इनको जवाब दिया है। और में आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व की बहुत चुनी हुई हैं, और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे। अगर मुझे लगता है दोस्तों, जब से इनको थप्पड़ पड़ा है ना, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है बुरी तरीके से। ये होश में नहीं है कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है। इतने बड़े एक्ट्रेस है और उसके साथ में अब ये सांसद है, मतलब इनको सोचना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना है। कुछ भी मतलब, अरे भैया तुम किसकी कॉपी कर रही हो? स्मृति ईरानी जो ऑलरेडी फेलियर है और इतनी बड़ी फेलियर, और उसके जैसा बनना है। मतलब कहते हैं ना भैंस पानी में गई, वही हाल हो गया कंगना रनावत जी का यहाँ पे। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बात ही स्मृति ईरानी जी वापस से आ गई हैं। मतलब इनको जनता ने छुट्टी दे दी है। आप कहते हैं कि अब जाइए, छुट्टी मनाइए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए, बारिश का मजा लीजिए। लेकिन नहीं, ये मैडम जी हैं हमेशा कांग्रेस के पीछे हाथ होके पड़ी है। लेकिन कांग्रेस ने इनको इतना बुरी तरीके से हरा दिया, उसके बावजूद भी साथ नहीं बैठे। इनको लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें कर देने से जनता के दिल में वापस से मैं जगह बना लूँगी, पर ऐसा नहीं है। मतलब ये समझ नहीं रही, हम तो कह रहे हैं पर ये समझ नहीं रही। यहाँ पे इन्होंने अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर के अंदर राहुल गांधी जी नौजवान से ना मिलते हुए
वहां पे उन लोगों से मिले जो टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? फिर ये कौन लोग हैं? ये तो कश्मीर के ही अंदर बैठे हुए ना, मतलब मैं स्मृति ईरानी जी आप देखिएगा अच्छे से, ये कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं। और हाँ, बेशक यहाँ पे सिर्फ लेडी हैं, महिलाएं हैं, जेंट्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपने कहा युवा में तो कोई भी आ सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर कि कौन आते हैं। इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इनको हम बता दें कि जनता ने स्मृति ईरानी को एकदम छुट्टी दे दी है, कहते हैं ना अपने दिलों से नीट एंड क्लीन, उसके बावजूद ये वहाँ यहाँ इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं रही हैं। इनको लग रहा है कि मतलब इंटरव्यू देते रहने से मैं जनता के दिलो दिमाग में ताज़ा रहूँगी, ताज़ा मतलब चाय पी के ताज़ा वाला नहीं दोस्तों, मतलब ताज़ा रहूँगी, हरी भरी रहूँगी, पर ऐसा नहीं है। आप पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी हैं, आपका कोई भी सेंस नहीं बनता है ये बेवजह की फालतू बातें कर देने से। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का और मेरे लाइक सब्सक्राइब का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, नमस्ते।